बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ़ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, तारीख़ी फ़ैसिला उहे फ़ैसिला जेके तारीख़ बि यादि रखे ऐं धरती धड़ियुनि जे लाइ बि उहे दुरुस्त फ़ैसिला साबित थियनि। फ़ैसिले जी घड़ी आहे, केतिरनि ॾींहंनि खां हिन मुल्क में इहो ई बहस थिए पियो त पार्लियामेंट जेको आहे सो आइनी तरमीमी बिल, जेका 6वीं आइनी तरमीमी बिल हुयो, उनखे किथे न किथे मंज़ूरु कराइण जे लाइ हिन वक़्तु ताईं तमामु सियासी धुरियूं जंहिंजी चइजे त सियासी छिकताण हुई, उहा किथे न किथे ख़तमु थींदे नज़र अचे थी। अॼु पार्लियामेंट्री कमेटी आइनी तरमीमी मुसवदो जेको आहे इतफ़ाक़ी राय सां जेको आहे सो उनखे मंज़ूरु करे वरितो आहे ऐं तमामु उहे शर्त जेके किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, JUFA, अवामी नेशनल पार्टी, मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियूं जेके सियासी धुरियूं ऐं जमहूरी क़ुवतूं आहिनि उन्हनि खे क़ाबिल क़बूल न हुयो। अॼु चइजो त किथे न किथे तमामु सियासी धुरियूं उन्हनि ते वेही करे जेके बि उन में ख़ामियूं हुयूं या जेके कुझु अहिड़ियूं शिकूं जेके ॿियनि सियासी धुरियुनि खे क़ाबिल क़बूल न हुयूं, उन्हनि ते अॼु हिक ॿिए सां राज़ी थी चुका आहिनि। अॼु तय आहे त बेंच इहो फ़ैसिलो कंदो, आइनी तरमीमी बेंच जेको आहे सो वॾो अहम हूंदो, जेको फ़ैसिलो कंदो त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जेके 3 सीनियर जज हूंदा उन्हनि मां नालो जेको आहे सो तय थींदो ऐं उहा कमेटी जेका आहे, उहा पार्लियामेंट कमेटी जेको आहे सो उहा फ़ैसिलो कंदी, उन मां चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो अॻिलो केरु हूंदो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त चीफ जस्टिस जी जेको आहे सो मुदत मुलाज़िमत जो वारो जेको मामिलो, उहो बि किथे न किथे तय थींदो थो नज़र अचे। 65 साल उमिरि। इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे जेको बहस हुयो, ख़ासि तौर पे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा वारो, उहो बि हिन वक़्तु हल थींदे नज़र अचे पियो। क़ौमी अदालतुनि जो क़ाइमु, यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो जेको ज़ोर हुयो, उहो बि हिन वक़्तु किथे न किथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे सो सियासी मसलत जे करे या सियासी जेके हिन वक़्तु धुरियूं आहिनि जेके उन्हनि खे एतिराज़ हुया, उन्हनि जे करे इन ते इतफ़ाक़ कयो त ठीकु आहे, पार्लियामेंट कमेटी जेका हूंदी उहा वॾी अहम हूंदी। अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु कारसार सानीअ खे 17 साल मुकमल थी चुका आहिनि। शहीदनि खे भेटा पेश करण जे लाइ हैदराबाद में हिकिड़ो वॾो जलसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु करे पई अॼु, ऐं केतिरा ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जियाला जेके सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्क मां जंहिंजो रुख़ अॼु ख़ासि तौर ते हैदराबाद में हुयो, ऐं हैदराबाद में ख़ासि तौर ते इन जलसे जी जेके तयारियूं मुकमल आहिनि। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि जेको आहे सो हिन जलसे खे ख़िताबु कंदो, पर हिन वक़्तु सभिनी जूं नज़रूं इस्लामाबाद आहिनि। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जे ज़ेर हेठि अॼु इजलास बि थियो, जंहिंमें मख़सूस नशिस्तूं जेके आहिनि, सीटुनि जो जेको मामिलो हुयो उहो बि वॾो अहम हुयो, जंहिंमें जेको आहे सो तय आहे त स्पीकर क़ौमी असैम्बली ख़त लिखी करे सूबाई ऐं क़ौमी असैम्बली जूं सीटुनि जे बाबति जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन खे चयो। इन सां गॾोगॾु किथे न किथे अॼु वरी सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां वाज़े तौर ते इहो चयो वियो त असां जेका हिदायत ॾिनीसीं, असां जेको फ़ैसिलो कयोसीं मख़सूस सीटुनि वारो, उन ते अमल दरामद कयो वञे ऐं जेके सीटूं आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे ॾिनियूं वञनि। पर लॻे पियो त किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे इहे जेके सीटुनि वारो फ़ैसिलो आहे, छाकाणि त पार्लियामेंट हिकिड़ी सुप्रीम आहे ऐं उनजो जेको फ़ैसिलो ऐं आइन आहे, उन ते यकीनन ई अमल दरामद जेको आहे सो कोर्ट खे बि करणी आहे, तमामु इदारनि खे बि करिणो आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान डॉक्टर शाहिदा रहमानी आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। शकीला लुकमान साहिबा आहिनि, अॻूणे MNA आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तव्हांजो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सर बुलंद खान आहिनि, अॻूणा MPA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी सभिनी जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा मैं आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले तो आज जो है सानिया कारसार से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक बड़ा सानिया समझते हैं कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है 2007 में कराची जब आ रही थी, तो उस वक्त ये हमला हुआ, और ये हमला न सही एक साबिक़ वज़ीर आज़म खातून पर हमला था, मगर ये एक जमहूरी क़ुव्वत पे भी हमला था, उन फोर्सेस का कि पाकिस्तान में शायद जमहूरियत ना रहे और पाकिस्तान जो है आगे ना बढ़ सके। कैसे देखेंगी आज ख़ास तौर पे जो है सानिया कारसार को? डॉक्टर साहिबा।
हेलो, आवाज आ जी रही है? जी जी, अब आ रही है। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में मधु करने का। दूसरी, जी आज 18 अक्टूबर है और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शहदाओं को कभी भूलती नहीं। और आपको याद होगा कि 2007 में जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा 18 अक्टूबर को इस मुल्क में अपनी जिलावतनी खत्म करके आई और एक इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उस दिन एक खुशी का, एक पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। कराची की सड़कों पे लोग वालेहाना रक्स कर रहे थे अपने महबूब लीडर की कायद का एक झलक देखने के लिए। और पूरा दिन जब फ्लाइट सुबह पहुंची और पूरा दिन हो गया, इतना बड़ा काफिला था कि रात को 12 बजे जब कारसाज के मुकाम पे पहुंचे तो जमहूरियत पसंदों पर जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों ने वो हमला किया, जो कि मैं समझती हूँ कि नाकाबिले फरामोश है, कि जिसमें पलक झपकते ही 174 से जायद 77 से जायद जो हमारे वर्कर्स थे वो शहीद हुए। मोहतरमा की जान लेने का ये जी। हमला था, लेकिन वो तो उस वक्त कारगर नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि 27 दिसंबर को आखिरकार दुश्मन जमहूरियत ने मोहतरमा की जान ली था कि शायद जमहूरियत का ये सफर रुक जाएगा। लेकिन आप देखें कि वो शहदा के लहू से और मोहतरमा शहीद की लहू से इस जमहूरियत की आबियारी हुई, जो आज 2008 से एक तसलसल के साथ इस मुल्क में चल रही है। वरना पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ था कि कोई हुकूमत अपना 5 साल मुकम्मल करती। 2008 से 13, 13 से 18, फिर 18 से 24 और 24 से अब एक नया जमहूरी साल शुरू है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के दिन हम अपने शहदाओं को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस मरतबा जहाँ हमने कारसाज के मुकाम पर अपने शहीदों के लिए कुरान खानी की, बिल्कुल। ताज़ियत की, दुआएं की, उसके बाद आज जो है हैदराबाद में जो शहदा थे उनकी याद में आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। और तमाम डिवीजन के हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन को मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहा है। और एक शानदार जलसा है जहां हम अपने शोधा को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं जी और साथ ही इस विजन का भी, इस अज़्म का भी इजहार कर रहे हैं कि जो जमहूरियत का सफ़र, जो आइन की बहाली का सफ़र मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने अधूरा छोड़ा था और जो उनका ख्वाब था, उसे आज पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल करने जा रही है। और हम ये वादा किया था कि बीबी से कि उनके ख्वाबों को मैं पूरा समझता हूँ कि करेंगे। डॉक्टर साहब बड़ी कुर्बानी थी। 180 अफराद की शहादत 18 अक्टूबर 2007 को। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जमहूरी फोर्सेस जो हैं, कुव्वतें जो हैं पाकिस्तान में, जो सियासी जमातें हैं, वो भी उस दिन यकीनन ही उसके बाद बड़ा उन्होंने अफसोस भी किया। हमने इसको कवर भी किया था। मेरे साथ साबिक MNA हैं, शकीला लुकमान साहिबा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उनसे भी आज 18 अक्टूबर के हवाले से बात करना चाहूँगा स्टार्ट में। मैडम, बहुत शुक्रिया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी 18 अक्टूबर को 180 अफराद की शहादत एक जमहूरी फोर्सेस पे, समझती हैं कि पाकिस्तान ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं इस जमहूरियत ने। ये विराम रहमान जो है, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो जो थी, 17 साल पहले जिनके ऊपर कार से हमला हुआ, ये जी एक बहुत बड़ा हमला था और ये सोची समझी सोच थी और तदबीर थी जो मुल्क दुश्मनों ने और दहशत गर्दों ने उनके ऊपर हमला किया। और एक ऐसी वज़ीर आज़म जो एक दिलेर औरत थी और मैं समझता हूँ आलमी इस्लाम की वो पहली खातून वज़ीर आज़म थी जिनके ऊपर हमला हुआ और वो अपने मुल्क जो है वो आ रही थी। और जमहूरियत के ऊपर हमला था और एक जमहूरियत को उन्होंने, दुश्मनों ने उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे जी लेकिन वो बच गई। लेकिन हमला बहुत बड़ा था। हमने देखा कि वो जमहूरियत की मिसाल थी, मिसाकी जमहूरियत, मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा के दरमियान जो मिसाकी जमहूरियत हुआ था, और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की और आगे भी वो करने जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिसे हम हमेशा हर साल याद आता है और उनकी याद दिलाता है कि किस तरह उन्होंने जो है बहादुरी के साथ फेस किया और एक बहादुर औरत थी और उन्होंने बहादुरी के साथ जमहूरियत के साथ खड़ी रहीं। और बड़ा अहम आज का दिन है यकीनन ही, ना सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मगर पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत के लिए। सर बुलंद खान साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, अगर आप सही सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक भी आ रही है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर 18 अक्टूबर
2007 को होने वाले हमले को आज 17 साल मुकम्मल हुए। 180 अफराद की शहादत, एक जमहूरी कुव्वत पर हमला, एक बुज़दिलों का, डरपोकों का एक जलसे पे हमला होना, प्रोग्राम में हमला होना, क्या देख रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती हैं? आपका जी बिल्कुल यकीनन काबिले मुजम्मत है, और आप समझे कि ये एक स्याह दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की जमहूरी रिवायातों के ऊपर एक पुरअमन और एक अवामी नुमाइंदगी करते हुए एक पुरअमन रैली के ऊपर जो धमाके किए, वो यकीनन जो है वो नाकाबिले तरदीद या नाकाबिले फरामोश एक वाकया था, जिसको हम किसी भी सूरत कबूल नहीं कर सकते, और जितने भी हम कंडेम करें वो कम है। आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर यौम शोहदा पीपल्स पार्टी मना रही है कराची और सिंध में शोहदा की यादगारों पर, और आज हमारे यहाँ प्रोटेस्ट था पुरअमन। प्रेस मार्केट पे पुलिस ने जिस तरीके से डंडा बारी, गोला, आप समझिए गोलाबारी उन्होंने की है, शेलिंग की हमारे ऊपर, बेतहाशा हमारे वर्करों को लाठी चार्ज किया, और जिस तरीके से जुल्म और बदरेस आज अगर कराची में जो हुई है उसकी अगर जितनी मजम्मत करें वो कम है। और जितना हमें अफसोस होता है कि ये मोहतरमा की पार्टी नहीं रही, ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही, इसमें अब डिक्टेटरशिप के गुरु आ गई है। जिस तरीके से बिलावल साहब जिस तेजी के साथ 26वीं आईनी तरमीम के लिए मुतारिक थे, हमें तो शक हो चला था कि ये पार्टी वो पार्टी नहीं रही है जिसके लिए पीपल्स पार्टी मशहूर थी। सब अख्तिलाफ सही, लेकिन जमहूरी रिवायत, अवामी नुमाइंदगी पर यकीन रखने वाली पार्टी थी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ये जो इक़दाम करना शुरू किए हैं वो किसी भी जमहूरी पार्टी को जेब नहीं देता। जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कर रही है, न सिर्फ वो काम कर रही है बल्कि आवाम के मैंडेट पे भी डाका डाल रही है। यानी 231 ले लें, PS 112 देख लें, जिस तरीके से वो मैंडेट चोरी करने में पेश है, ये मैं समझता हूँ कि अवाम के हुकूक पर, अवामी नुमाइंदगी पर ये डाका डाल रहे और ये आइन और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। तो मैं 18 अक्टूबर के तमाम शोधा को खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करता हूँ, और जमहूरियत के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी पाकिस्तान में, वो हमारे सरों के ताज हैं और उलायक तहसीन है। और बिल्कुल साथ ही रहेगा सर, साथ ही रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट इसीलिए पहले 18 अक्टूबर 2007 के साने को आज 17 साल मुकम्मल हुए हैं कासास साने को, तो मैंने कहा यकीनन ही एक बड़ी कुर्बानी थी, हम इससे बात करें। मगर आज आइनी मुसद्दवा जो है वो कहीं ना कहीं मंजूर हो चुका है और तमाम सियासी पार्टियां इस पे इत्फाक कर चुकी हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि बड़ी अचीवमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर से भी बातचीत हुई है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की, और उन्होंने कहा है कि कल आप जाइए मानी PTI से मुलाकात कीजिए, क्योंकि ये भी मुतालबा था कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सीनियर लीडरशिप का कि जी इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है, मगर हमें कम से कम इतनी इजाज़त तो हो कि बानी PTI से मुलाकात करें, उनको दिखा सकें कि इन नुकात पे हम आमदा हुए हैं। डॉक्टर साहिबा। हेलो। जी 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 जी, सबसे पहले तो बिल्कुल हम तमाम पॉलिटिकल जमातों की राय का एहतराम करते हैं, और आपको याद होगा कि जिस वक्त हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी हमने इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दावत दी कि आए, हम मीसाक़ी मईशत करते हैं, मुल्क की मईशत का जो बुरा हाल है उस पर हम बैठते हैं। सही। फिर जब हम एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत तब्दीली आई और हमने उस वक्त भी कहा कि हम बैठते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी उस वक्त बार बार चेयरमैन साहब का मुतालबा था कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और जीतने के जो भी कामयाबी जिस पार्टी ने जितनी भी ली, और एक वक्त ऐसा था कि पीपल्स पार्टी PMLN के साथ मिल जाती तो हुकूमत बन जाती या PTI के साथ, तो हमने PTI को सबसे पहले दावत दी कि आए, क्योंकि हम हमेशा जो जीत कर आते हैं अवाम के वोटों का एहतराम करते हैं, तमाम पॉलिटिकल जमातों का, तो हमने इन्हें दावत दी। लेकिन आपने देखा कि इनका हमेशा ये रद्द अमल रहा कि हमें कि सब चोर डाकू हैं, मैं ही एक सादिक और अमीन हूँ और इसके अलावा किसी से बात नहीं करनी।
दूसरी, लेकिन उसके बावजूद हमने अभी भी ये कहा कि नहीं, क्योंकि कंसेंसस कंपलसरी सियासत बगैर गुफ्तो शनीद के, बगैर मुज़ाकरात के सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे मुंजमिद नहीं किया जा सकता। जी तो यही वजह है कि आज भी चेयरमैन साहब ने दोबारा बात की और वो बार बार कर रहे हैं, और आज भी जो मुसवदा पे सब मुत्तफिक हुए हैं, ये मैं समझती हूँ कि मुल्क के लिए बड़ा खुशाइंद अमल है। जहां तक अभी मेरे भाई साहब बात कर रहे थे, तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कितना मुश्किल वक्त आए जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक नाकर्दा गुनाह में इन अदालतों ने फांसी पे लटका दिया, या 70,000 से जायद वर्करों को कोड़े लगाए गए, फांसियां चढ़ाई गई, तो हमने कभी अदालतों पे हमला नहीं किया, हमने कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलाई, हमने आइन और कानून को तोड़ने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने हमें ये नहीं किया। कराची में इस वक्त 144 नाफिज है, और आप पे जब डिस्ट्रैक्शन है तो आप वहां निकल के जिस तरीके से कानून को हाथ में लेते हैं, कानून का एहतराम, आइन का एहतराम हम सबको करना चाहिए। और मैंडेट की बात रही तो आरटीएस सिस्टम बैठा के 2018 में जिस तरह मैंडेट चुराया गया, पीपल्स पार्टी तो फॉर्म 45 47 दोनों के तहत आई, हमने कोई ऐसी सीट नहीं जीती जो किसी का हक मार के लिए। पीपल्स पार्टी इस पे यकीन नहीं करती, हमें पता है कि 90 के इलेक्शन चुराए गए, फिर किस तरीके से इलेक्शन चुराए गए, ये सारी चीजें होती रही हैं। हमने तो हमेशा धांधली सही पे, है। इस तरह की रिगिंग पे, मुदाखलत पे हमेशा शोर मचाया। ठीक है मैडम, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तीनों मेहमान मेरे साथ ही हैं, एक नंढी ब्रेक ते तव्हां वापस ईंदासीं त वॾा अहम सवाल आहिनि जेके टिनी मेहमान जे साम्हूं रखी करे जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया अॼु जे वॾनि फ़ैसिलनि ते, ऐं ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा टई मोज़िज़ मेहमान हिन वक्त मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। शकीला रुकन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। कहें कि एक बड़ी जीत है कहीं ना कहीं जमहूरियत की, पार्लियामेंट के में मौजूद तमाम सियासी पार्टियों की, जमहूरी फोर्सेस की, कि कहीं ना कहीं इत्फाक हो गया, मगर वही वाली बात सामने आ रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद नागुज़ीर लग रही है कि आप आज फिर दोबारा आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी हमने जो फ़ैसला कर दिया है उस पर अमल दरामद करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनकी दी जाएं, मगर फिर भी चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो ख़त लिखा है उन्होंने फिर ज़ोर दिया कि जी हमारी इस बात पर आप अमल दरामद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की उन हिदायत पे, फ़ैसले पे नहीं करेंगे। तो एक और महाज खड़ा होने जा रहा है, एक और फिर सियासी जंग होगी। देखें, पीटीआई का तो आपको पता है कि जब से वो हुकूमत से गए हैं और उन्होंने वो दिन और ये दिन आज तक उन्होंने इसी तरह के काम किए हैं। हर रोज प्रोटेस्ट, हर रोज जलसे, हर रोज प्रोटेस्ट, हर जगह इंतशार, फसाद, आग लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप देखिए कि हमारे लिए इन तरह की जो चीजें ना, हमें आपको वो इतनी अजीब नहीं लगती। हमें पता है कि हर दिन के साथ उन्होंने एक नई कहानी, एक नई बात, एक नया सिलसिला जो है वो अफरा तफरी का, मतलब ये इस तरह का ना। देखिए पीछे हमारी जो शंघाई तावन तंजीम के समिट हुई थी, तो आप देखेंगे किस तरह वो उस दिन ही कहते थे कि उसी दिन ही हमने डी चौक में आना, उसी दिन ही हमने जलसा करना, उसी दिन ही। हालांकि देखिए कि पूरी दुनिया के में से 8 जो बड़े सरबराहान आए हुए थे और इतनी बड़ा जो है समिट होने जा रही थी, लेकिन उनका एक ही था कि हमने उससे पहले 4 दिन भी पहले भी वो आए, और हर मतलब आप देख लेंगे कौन सा दिन नहीं होता जिस दिन वो कहते नहीं है कि हमने एहतजाज करना है। और उस दिन भी सारी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने सब ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि ये आप कौन सा मैसेज पूरी दुनिया में देने जा रहे हैं, जबकि दुनिया में इतने बड़े बड़े सरबराहान आ रहे हैं और आप ये मैसेज उसी डी चौक में, आप कोई और जगह नहीं चुनी, कोई दिन नहीं और चुना, और आज ही आप ये काम करने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला अब इसी तरह ही जब तक वो कहते हैं कि हम हैं, अगर इमरान खान है तो मुल्क है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि इमरान खान है तो मुल्क है। तो जो इस तरह की बात करते हैं उनको इस मुल्क से कोई गरज नहीं है सवाए अफरा तफरी के। अब वो कहते हैं सब चले जाएं, सब छोड़ दें और हमें वज़ीर आज़म बना दे तो फिर हम जो है वो चल सकते हैं, वरना नहीं चल सकते। तो ये इनका ये वसीरा चलता रहेगा। ये कब से शुरू हुआ है और ये अल्लाह खैरियत रखे। ये अब इन्होंने मतलब कोई ना कोई हर वक्त ये चलते रहे। अब ये आपने इलेक्शन कमीशन की बात की,
इलेक्शन कमीशन देखिए, अदलिया जो है अदालतों ने जो फैसला दिया, और फिर आप देखिए कि किस तरह ये दूसरी दफा उन्होंने वही बात को रिपीट किया है कि आप देखिए कि किस तरह आप जब किसी पार्टी ने इस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात करते हैं जिनको इन्होंने ज्वाइन किया, किसी ने ये नशीसें मखसूस नशीसें मांगी नहीं थी, किसी ने इसकी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया और उनको बैठे बिठाए कहा है कि ये ले। आप ये किस तरह हो सकता है एक ऐसी पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया, जिनका पार्लियामेंट में नामो निशान नहीं था, उनका एक बंदा मेंबर नहीं था, फिर उन्होंने एक आपने एक लिस्ट देनी होती है मखसूस नशीसों की, जो लोग आए थे उनके लिए आपने एक आपने उनकी नंबरिंग देनी होती है कि ये लोग हैं, और वो भी आपने नहीं किया। लेकिन आपने जो है वो दादों ने इनको जो है वो बैठे बैठाए कहा कि इनके लिए बस उसमें सिस्टम की बनती है। आपने इन्होंने एक आप समझिए कि आइन को रीराइट करने के मुतरादफ ये बात बनती है कि आपने इस तरह किया। और आज के हालांकि आप एक कौमी असेंबली के जो है स्पीकर साहब सिंध के जो सिंध असेंबली से, पंजाब असेंबली से उनको सब दिखेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उनको फैसला करना चाहिए कितने दिन ये इस तरह होता रहेगा मुल्क के साथ, में किस तरह ये खेलते रहेंगे और हम ये खिलाते रहेंगे और हम खेलते रहेंगे। लेकिन ये है कि इसी तरह ही इनके सिलसिले हैं, इन्होंने मुल्क के लिए ना कुछ किया। अब बताएं 4 सालों में इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए? कुछ किया इन्होंने? एक ईंट नहीं लगाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। तबाही और अच्छा, अब जजों का मामला है, अगर जो आज इत्तेफाकी राय से आप लोगों ने सबने मान लिया कि 3 सीनियर जजेस में से जो है एक जज को मुकर्रर किया जाएगा, तो इस पर भी इत्तेफाक हो गया। दूसरी बात की जाए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के जो फैसले हैं वो बड़े अहम होंगे, मगर दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों पे आप कह रही हैं कि नहीं जी, वो जो है ये सिर्फ एहतजाज ही करते रहते हैं, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फैसला जो हुआ है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की बात माननी चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, उसमें देखिए उन्होंने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी। आप देखिए ना उन्होंने क्या लिस्ट जमा कराई थी, क्या उनका जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था उनको नहीं पता था कि इनका कोई मेंबर, एक मेंबर भी उधर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो आप किस तरह ये देखिए ना, एक अलग एक सेपरेट, दो अलग चीजें हैं जो आप इनको मैच कर रहे हैं, नहीं अलग दोनों अलग केसेस हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये अब बाकी ये है कि अब आप देखिए ना, अब ये जो हमारी आईनी तरमीम के हवाले से जो मसौदा है, बाकी सारी पार्टियों ने इसको अपने, बल्कि इनको भी साथ बिठाया हुआ था, सबको, सारी पार्टियों ने कई दिनों की बैठक के बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज सैयद साहब की जो सदारत कर रहे थे, आज सारी लोगों ने मिलकर एक मसौदे के ऊपर मतलब इत्तेफाक हो गया है, एक मंजूर कर दिया गया है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये अब इसके बाद काबीना में जाएगा और फिर पार्लियामेंट में भी जाएगा। जी, अभी थोड़ी देर में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़ेर सदारत जो है, तो उस पर भी जो है आज वज़ीर आज़म जो है अपनी काबीना के सामने ये रखेंगे जो आज फैसला हुआ है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जाने मांगूंगा, एक तो ये है कि बहस इस वक्त भी चल रही है सेनेट में भी, और जो है कौमी असम्बली का भी इजलास इस वक्त चल रहा है, मगर इसके साथ साथ थोड़ी देर में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है दोबारा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। उसके बाद जो है काबीना का इजलास जो है उन्होंने तलब कर लिया है, यानी कि ये समझा जाए कि अब काबीना के सामने भी रखा जाएगा, और ये इत्तेफाकी राय से काबीना के बाद ये कानून जो है इस मुल्क पर जो बहस चल रही थी अब ये इक़्तिदाम पजीर होने जा रहा है। एक अच्छी खबर है कि एक खबर ये है कि हम अब कम से कम दीगर मसाइल पे तवज्जो दे सकेंगे जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के दीगर। डॉक्टर साहिबा। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि आज एक पिछले 2-3 महीने से जो कंसेंसस जारी था, आज वो इख्तिताम पजीर की तरफ अपने आखिरी मराहिल पे है, और इंशाअल्लाह ताला आज अभी कैबिनेट की भी मीटिंग होने जा रही है, नेशनल असम्बली और सेनेट के इजलास जारी हैं, और पार्लियामेंट का काम ही ये होता है कि वो कानून साजी करे
जहां जहां कमी बेशी है उसको दुरुस्त किया जाए। 73 के आइन की शक्ल को बहाल किया। इसी तरह आप देखें 18th अमेंडमेंट जैसा हिस्टोरिकल काम किया, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जी इस तरह आज जो है ये एक बहुत बड़े, मैं समझती हूँ कि ये भी एक काम होने जा रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ख्वाब था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएं और अदालती इस्लाहात जो कि नागुज़ीर हो चुकी थी इस वक्त पाकिस्तान में, जो हमारे अदालती सिस्टम है, आपने देखा है कि किस तरीके से हमारे लाखों के करीब जो हैं केसेस वो पेंडिंग में पड़े होते हैं। फिर जजेस अपनी मनपसंद जजेस का इंतखाब करते हैं और पूरा एक सिस्टम जो है वो मफलूज होके रह गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि ना तो मुल्क का कोई काम रुका है। आप ये देखें कि हर काम अपने वक्त पर हो रहा है। एक तरफ SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दूसरी तरफ ये काम भी हो रहा है, एक तरफ हम अपने माशी इस्लाहात भी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में महंगाई भी कम हो रही है। इस वक्त जहां दहशत गर्दी और सूबों में बदअमनी है उसके तदारुक के लिए भी सर जोड़ के बैठ रहे हैं। तो ये बात नहीं है आपने कहा कि जी और काम हो, और काम भी हो रहे हैं और ये जी काम भी ज़रूरी है। ये जो कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, आज वो पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि और काम भी हो रहे हैं, मगर कहने का मकसद, मेरा सवाल करने का यही था कि दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको भी जो है तवज्जो दी जाए, क्योंकि अब इस मामले से तो अब हम निकल के पाकिस्तान की सियासी अगर जमात मुझे इजाज़त दे दें, क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ पार्लियामेंट में। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आपने जो है प्रोग्राम के लिए। मगर मैडम आपकी जानिब आऊँगा कि अभी थोड़ी देर में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अपनी कैबिनेट के सामने भी ये रखेंगे। तो जो डॉक्टर शाहिद रहमानी के सामने भी मैंने सवाल रखा था कि अब कह सकते हैं कि अब एक और जो है आइनी तरमीम जो है वो मंजूर होने जा रही है, यानी कि इत्तफाक़ी राय से ये फ़ैसला हो चुका है। तो फिर आगे जाके यकीननी पाकिस्तान के मसाइल जो दीगर हैं अब उस पर भी तवज्जो दी जाएगी, बजाय हम इस इश्यूज़ पे अटके हुए थे कि जी 26वीं आइनवी तरमीम ज़रूरी है, जो वो हो गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेंगे और भी पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं। अच्छा देखें, आपके सामने ये पाकिस्तान के मसाइल, पीछे से शोर आ रहा है, पीछे से शोर, ये बात अच्छा जी, कोशिश करें कि शोर कम हो। जी बताइए, कुछ कहना है जी। देखिए, पाकिस्तान जब से आपको पता है हमारी हुकूमत बनी है, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है, 6 महीने हुए हैं, इसके ऊपर लगातार काम हो रहा है। आप देखिए पंजाब की तरफ देखिए तो पंजाब में कितना मरीम साहबा जो है वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और हर तरफ उन्होंने वो सेहत के हवाले से हो, वो एजुकेशन के हवाले से हो, वो बच्चियों के हवाले से हो, वो तरक्की के हवाले से हो, महंगाई के हवाले से हो, काश्तकारों के हवाले से, हर तरफ वो जो है वो काम कर रही है। सफाई तक के हवाले से, यहाँ पर बारिशों में जब ये नाला सिस्टम बंद हो जाते थे वहां तक उनकी वो अपनी हर चीज को खुद जो है वो नजर से देख के जो इन चीजों को सेटल कर रही है और बेहतरी ला रही है। बाकी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप देखिए, या आप देखेंगे पिछले 2023 में 22 में 38% महंगाई थी, आज जो है सिंगल डिजिट पे चली गई है। आप देखिए कि हमारे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर चला गया है, हमारी जो है वो जो हमारे ऊपर जो डेफिसिट जो है वो 0 पे चला गया है। और ये इतने, और आप देखेंगे बाहर के ममालिक आज जो शंघाई ताउन तंजीम SCO का इजलास हुआ है, आप देखिए कि उसमें चाइना ने, इससे पहले भी चाइना हमारा कितना दोस्त मुल्क है, उन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की। आप देखिए इस दफा भी वो आके उन्होंने कहा कि हम जो न्यू इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट जो है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम को ये हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, गिफ्ट दी है। तो आप वो देखिए CPEC जो इमरान खान की हुकूमत में वो बिल्कुल 0 पे चला गया था, बल्कि इन्होंने उनके खिलाफ सारे जो हार्जी ताल्लुकात तो इन्होंने हर मुल्क के साथ खत्म कर दिए, चाइना हो, वो सऊदी अरेबिया हो, इन्होंने हर मुल्क से इनके खत्म हो गए थे। और आज फिर वही आपने देखे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक तारीख साज वाक़या हुआ है। ये इतने सालों के बाद ये जो समिट हुई, ये आप देखिए कितने सालों में, 20-30 सालों के बाद इस तरह का एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हुआ है, जिसमें बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से। मैडम आप साथ ही रहिएगा, सरबुलंद खान साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ ने भी सवाल रखना चाह रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज अगर कहा जाए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है
वफाकी काबीना का इजलास जो है उन्होंने तलब कर रखा है और थोड़ी देर के बाद 26वीं आइनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी लेंगे उनसे। तो सरबुलंद खान साहब क्या समझते हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी से मुलाकात कर रहे हैं, करने के बाद अब काबीना के पास जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर से बात की है कि जी आप इमरान खान के पास जाएं। तो कहें कि अब कहीं न कहीं आसान उर्दू में कि ऊँट किसी न किसी करवट बैठने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें अब सेटल डाउन हो रही हैं और बहुत सारे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे इस सारे मसवदे पे काफी हद तक कम हो चुकी हैं। हमारी जो लीडरशिप है वो हमारे जो बानी कायद हैं जनाब मोहतरम इमरान खान साहब से मंजूरी भी लेंगे और जिसमें जो रिफॉर्म्स हैं, अदालती रिफॉर्म्स हैं या बहुत सारी चीजें हैं उसके हम भी हामी हैं, लेकिन बशर्त ये था कि ये जो टाइमिंग है ये बड़ी जो है वो ठीक नहीं थी और दूसरा ये है कि इसमें बदनीयती बहुत बड़ी थी। बहुत सारे कानून ऐसे थे जिसके अंदर किसी भी आम पाकिस्तानी को बोलने की, सुनने की, देखने की इजाजत नहीं थी। मिलिट्री कोर्ट्स की पाकिस्तान में जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान कोई खाना जंगी का और बगावत का इस वक्त सामना नहीं कर रहा। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो अदालतें हैं जो अब तक काम कर रही थी, बेहतरीन फंक्शनल थी। सवालात तो हमेशा अदालतों पर कहीं ना कहीं कोई भी नुक्ता चीनी करता रहता है, लेकिन एंटायर आप चीजों को देख लें तो मेरे ख्याल है कि एक प्रोसेस गुजरा। फायजीसा साहब के पर भी काफी सारी उंगलियां उठी, लेकिन चूंकि उनका एक ट्रम था जिसपे आप इत्तेफाक करें ना करें लेकिन वो खत्म होने को था, तो इसमें एक गैर जरूरी, गैर मामूली इसमें इजाफा करने की जरूरत नहीं थी जो ये करना चाह रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो जिस तरह है चलने दें। हमें बहुत सारे एतराजात थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, हमें बहुत सारे एतराजात थे फायजीसा के फैसलों पर, लेकिन हम फिर भी अदालतों में और इलेक्शन कमीशन में जाते रहे और अपने केसेस का, मुकदमात का और फस्तायत का, जुल्म का, जबर का, ज्यादती का सामना करते रहे। हम किसी भी मौके पर कहीं भी हम पीछे नहीं हटे। ठीक तो है। बुनियादी तौर पे हम अदालतों का, कानून आइन का एहतराम करते हैं और मुझे पीपल्स पार्टी पे बड़ी हैरानगी हुई कि उनको किसने इस फास्ट ट्रैक पे लगा के रखा। पाकिस्तान की तमाम बार में गए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर सलमान खान साहब, अच्छी बात है कि तमाम बार में गए, उन्होंने बात की, आईनी अदालतों की बात की, सारी चीज़ें रखी, उस पर सवालात जवाबात भी हुए। तो ये तो मैं कहता हूँ कि आपके भी पार्टी के कई लोग जाते रहते हैं और इमरान खान भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, वज़ीर आज़म भी जाएं। ये तो अच्छी बात है कि बहस से जो है, एक हेल्दी बहस से हेल्दी मुआशरा पैदा होता है और उसमें से बहुत सी चीज़ें, अच्छी तजावीज़ जो हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो ने लिखी भी, जिसको बेसिक जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम वो गए तो सही। उनको तो पता लगा ना कि तमाम जितने भी बार एसोसिएशन थी उन्होंने उनके सामने इस सारी चीजों को जो है इससे इनकार किया और वाज़ेह तौर पे कहा कि हम किसी भी नई अदालत को नहीं मानते। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बज़िद थे। ये तो उनकी बड़ी कोशिश के बाद भी मौलाना साहब ने एक उसूली स्टैंड लिया जो लायक तहसीन और खराज तहसीन के लायक है कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि तारीख में अपना नाम सुनहरे अल्फाजों में इस मौके पर लिखवाया है जहां पर अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। सरबुलंद खान साहब, आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मुंह से अब मौलाना फजल रहमान की तारीफ बड़ी अच्छी लगती है और ऐसा ही अल्लाह करे कि आगे जाके आप सियासत में ये भी सीख लें कि हरफ आखिर नहीं होता, दरवाजे सियासी जो हैं वो बंद नहीं होते एक दूसरे के लिए। वापस आएंगे तो इसी पे भी बात करेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जड़ी रीत जेको आहे सो वरी इहो सियासी यू टर्न वरितो आहे। मौलाना फजल रहमान जी तारीफ़ूं कनि पियूं, करे पई पार्टी सियासी क़यादत हुनजी, अहिड़ी रीत शायदि अॻिते हली वरी ज़रदारी साहब जी, बिलावल जी या वरी जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ ऐं मरियम नवाज़ ऐं शहबाज साहब जी बि ईअं तारीफ़ कंदे नज़र अचनि। सियासत आहे, सियासत में कुझु बि थी सघे थो। ब्रेक ते था वञूं, वापसि ईंदासीं, न त ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया वॾनि फ़ैसिलनि ते। अॼु तय आहे त किथे न किथे पाकिस्तान जी सियासत ऐं सियासी अॻुवाण हिकु नुक़्ते ते आमदा नज़र अचनि पिया, जेका तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ब्रेक खां पहिरियों सरबुलंद खान साहब ऐं मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा असां सां मौजूदु आहिनि
उन जे साम्हूं वड़ा अहम सवाल त आहिनि ई आहिनि। सरबुलंद खान साहब, एक तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि तारीख में नाम लिखवा दिया मौलाना फजल रहमान ने, तो ये तारीफ़ आपकी अच्छी है, मगर माजी में कहीं दूर नहीं, चंद माह पहले भी आप मौलाना फजल रहमान पे तनकीद करते थे और किन कलामात से नवाजते थे। शायद आपको ये पता ही नहीं था कि आगे जाके हमें कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठना है। देखिए, बात ये होती है कि मौलाना साहब ने जो भी स्टैंड लिया है प्रिंसिपल स्टैंड है, और वो मैं समझता हूँ तारीख में इसलिए उनकी भी सियासत है पाकिस्तान में, और वो लोग अवाम में जाते हैं, अवाम से वोट लेना उनका एक सब पार्टी का अपना एक तरीक़ेकार होता है, वो अपने एक मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं। तो ये वाली जो तारीफ मैं कर रहा हूँ, ये हकीकत में उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, और जिसमें पूरे पाकिस्तान उसको सराहेगा, उसके वोट बैंक में इजाफा होगा। और हम समझते हैं कि उसूली सियासत होनी चाहिए, और मौलाना फजल रहमान ने बड़ा उसूली स्टैंड लिया। और एक बात उसमें ये है, और बड़े तजियाकार आप जैसे जर्नलिस्ट भी करते हैं, अगर विलोक में कुछ सुनता हूँ आप लोगों के, तो उसमें ये बात ही सब है कि चूंकि मौलाना साहब पहले माजी में नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के डसे हुए हैं, तो एक बात वो भी थी जो उनको सामने थी कि माजी में पीडीएम में उनके जरिए खान साहब को हटाने में बड़ा किरदार अदा किया। पीडीएम 2 में फिर उनको वो किरदार नहीं दिया गया जिसके वो लायक थे, जो जैसे कि कहा जा रहा था कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन अचानक जरदारी साहब सामने आ जाते हैं और वो इस हुकूमत के फ्रंट पे आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी हमारा तो कोई रोल नहीं है, हुकूमत तो नून लीग की है। तो ये सारा मामला था जिस पर मौलाना साहब को समझ आ गई कि ये मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम सिर्फ इस इक़दाम की, मौलाना साहब की इस इक़दाम की तारीफ भी करते हैं और उनको शाबाश। दूसरी बात अगर बात किया जाए इलेक्शन तरमीमी बिल जो था, उसके बाद अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का के लिए जो फैसला आया था उस पर रिव्यू में गई थी, दरख्वास्त दी थी कि 1 माह गुजर गया है, वो इल्तवा का शिकार है, जज साहिबान या अदालत उनको एंटरटेन नहीं कर रही, सुनी नहीं रही। तो कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त लेके आप लोग निकलते ही नहीं, पहुँचते ही नहीं हैं, तो जज साहिबान आपको सुन लेते। आम तासुर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको किस तरह से बयान करती है, नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी और दीगर फिर उस पर एतराज़ करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन की वजाहत आई है कि जी हमें 1 माह हो गया है, हमने दरख्वास्त दी है, वो इल्तवा का शिकार है, हमें सुना नहीं जाता। इलेक्शन एक्ट जो है, तरमीमी बिल जो है को पार्लियामेंट से जो है ये सामने आ चुकी हैं। तो दूसरी तरफ आप जज साहिबान जो हैं, 8 जज साहिबान का जो फैसला है, फिर आज उन्होंने इनको याद दिलाया कि जी मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं। सरबुलंद खान साहब, मैं आपको देखिए वाज़े तौर पे इलेक्शन के अंदर किसी एक पार्टी को पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया और सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा। ये बात अलग है कि मैंडेट पे डाके डाले गए, फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 के जरिए लोगों को बिठाया गया जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। लेकिन जितना मैंडेट तस्लीम किया गया, 80-90 हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें और कोई तकरीबन 200 के करीब हमारी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, उनके मसावी कम से कम हमें वो सीटें तो दी जाए मखसूस नशिस्तों की, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच का, बल्कि 13 रुकनी बेंच में से 8 रुकनी ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दे दिया। और फैसले का वो जो शॉर्ट फैसला था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एप्लीकेशन दी कि उस पर आप हमें तफसीली फैसला जारी करें। तो तफसीली फैसले में भी यही लिखा कि भाई आप इसमें डिले टैक्टिस ना करें और मजीद इस बात में कोई इबाहम ना हो। उस जजमेंट में ये वाज़े बात लिखी हुई है। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन बजीद है कि मैं तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाह रहा, क्योंकि वो इमरान खान की पार्टी है, क्योंकि वो अवाम की पार्टी है, और क्योंकि वो जो है प्रो पब्लिक पार्टी है, इसलिए हम इसको ये मैंडेट नहीं देना चाह रहे। बदनीयती की बुनियाद के ऊपर ये सारे फैसले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो मामूली एप्लीकेशन पे अनजस्टिफाई इलीगल रिकाउंटिंग के ऑर्डर हो रहे हैं। हमारी 3 कौमी असम्बली की सीटें जो है वो ली गई हैं कौमी असम्बली के, मेरी सीट भी ली गई है, और हमारी एक आदिल बाजाई है क्वेटा से, उनकी भी सीट लेने की साजिश है, और सैफुल्ला अबड़ू साहब की 21 तारीख को लगी हुई है। और जबकि हमको एप्लीकेशन दे दे, हमारी फॉर्म 45 के साथ हमारे सबूत हैं, हमारी जो है वो पिटीशंस नहीं सुनी जा रही हैं। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन जो आपकी बातों से ऐसे लग रहा है, आपकी बातों से सरबुलंद साहब ऐसे लग रहा है कि जुल्म सिर्फ आप ही के साथ हुआ है। बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। मैं शकील लुकमान साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपने सुन लिया कि जो है सरबुलंद खान साहब जो साबिक रुकन हैं सिंध असम्बली के, वो कह रहे हैं कि जुल्म सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है।
मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत थोड़ी देर पहले आई है वो भी बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि 1 माह से हमने दरख्वास्त दी है, वो इल्तवा का शिकार है, हमें सुना नहीं जा रहा, हमें समझा नहीं जा रहा। और एक पार्लियामेंट है जो सुप्रीम है, उन्होंने एक कानून जो है वो बड़ा अहम है। तो किस तरह से मखसूस नशिस्तों वाला मामला करेंगे? इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन बीच में फंस गया, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में। देखिए, मैं पहले आपको ये बयान कर चुकी हूँ कि ये नशिस्तें जो हैं ये किस तरह इनकी बनती है, ये बताएं तो सही। इन्होंने तो अपनी एक इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे, इन्होंने अपना तले का निशान जो है वो इनका चला गया। इन्होंने जो है वो जब ये सारा कुछ होने के बाद फिर इन्होंने एक पार्टी एक ऐसी ज्वाइन कर दी जिनके पास कोई सीट ही नहीं थी। तो फिर ये बताएं जब ये किस तरह ये इनको जो है ये अब ये सीटें दी गई हैं, ये तो आपके सामने है सारी चीजें कि भी किस तरह दी गई। अगर कुछ उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने मांगी नहीं है सीटें और उनको जबरदस्ती दी गई है कि नहीं नहीं आप जरूर लें, ये आपकी सीटें बनती। अब इसके ऊपर मतलब ये है कि ये फैसला अजीबोगरीब फैसला था। ये एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जो भी था, मगर फिर 8 जजेस के फैसले ने आज आपको यानी कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा डायरेक्शन और याद दिलवाया है कि जी इनको सीटें दी जाएं। मगर इलेक्शन कमीशन का जो जवाब थोड़ी देर आया है, ज़राए से जो खबर इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, उसमें तो वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हमने दरख्वास्त दी है, वो इल्तवा का शिकार है, हमें नहीं सुना जा रहा। जैसे कि मैंने सरबुलंद आपको कहा कि आप दरख्वास्त लेके निकलते नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें कहती हैं कि आपको जज साहिबान जो है अलग ट्रीट करते हैं, हमें तो उस तरह से ट्रीट नहीं करते। मगर फिर सरबुलंद खान साहब का जो एक तवील एक चार्ज लिस्ट जो सुनाई उन्होंने, उससे लग रहा था कि ये सबसे ज़्यादा ये मजलूम है। देखिए, हमारे साथ तो आपको पता ही है किस तरह हमारे लिए फैसले आए हुए, हमारे खिलाफ तो फैसले। लेकिन जब अगर आप पीछे देखें मुड़ के तो जरा जब मियां नवाज शरीफ जो थे उनको किस अकामा का फैसला, अकामे केस था, अकामा और उन्हें पनामा का था और अकामा के ऊपर उनको निकाल दिया कि आपने अपने बेटे से तनहा नहीं दी। कितनी छोटी मामूली सी बात थी जिसके ऊपर उनको निकाल दिया गया था। और उनको फिर ना सिर्फ उनको वज़ारत उज़्मा से निकाला गया, उनसे कहा कि पार्टी से भी निकले, हर चीज से ताहियात उनको निकाल दिया गया कि बस आपने चूंकि अपने बेटे से तनहा लेनी थी और नहीं दी तो बस इसके लिए आप बहुत बड़े मुजरिम, अपने बहुत बड़ा आपके ऊपर केस है। और आपके अब देखिए इमरान खान के ऊपर कितने बड़े बड़े केस थे, उनके ऊपर क्या केस था? ये कहता है उन्होंने अपने एक बेटा आपके, अगर आपने उधर से उधर उन्होंने जब ट्रैवल करना था जो उनका बहुत जरूरी था, तो उसके लिए उन्होंने नहीं तनहा ली और छोटी सी मामूली से तनहा थी और वो नहीं दी, तो इसके ऊपर कितना बड़ा केस बन गया, आप बताएं। तो लेकिन ये है कि अब इनके ऊपर जब इस तरह की बात आती है तो ये आप देखिए ना, ये फैसले जब इस तरह के आते हैं तो कहते हैं कि बस सही। चले मैडम, मुझे वाइड अप का कहा जा रहा है फैसले की घड़ी में, आज के फैसला सुना दीजिएगा आप भी, क्या होगा आगे, मुल्क किस तरफ लेके जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए, मुस्लिम लीग नून तो बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। मुस्लिम लीग जो है वो दिन रात काम कर रही है। शहबाज शरीफ जो है हर मुल्क के हैं, वो यूएनओ यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बेहतरीन स्पीच किया। आज पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो पाकिस्तान की मैशत के बारे में कह रहे हैं कि इनकी मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। हमने IMF का जो है आपको पता है कि कितने मसाइल के साथ के नेबर कंट्रीज का था कि वो जब तक IMF जो है वो आपको नहीं उस वक्त जो है वो उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी बड़ी बड़ी तकालीफ और बड़े बड़े पुरसराज से जो है मुस्लिम लीग गुजर के बेहतरी की तरफ जा रही है, बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रही है। इकॉनमी बेहतर हो गई है, महंगाई कम हो गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं। सही है। और सरबुलंद खान साहब की जानिब जाऊंगा। सरबुलंद खान साहब, आप भी जाते जाते फैसला सुना दीजिएगा अपना। वाकई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि अच्छी डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं लोग। देखिए, मैं ये समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में, सिंध के तमाम शहरों में जो PTI के वर्कर के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, घरों पे छापे डाले जा रहे हैं, जो पुरअमन प्रोटेस्ट को पर लाठी चार्ज कर दी जाती है और शेलिंग कर दी जाती है, लोगों को घसीट के, खवातीन को, बुजुर्गों को थाने लाया जाता है, उन पर दहशतगर्दी पर्चे काटे जाते हैं। ये पाकिस्तान की स्याह तरीन तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को एक जमहूरी पार्टी कहती है और ये उनके माथे पर बदनुमा दाग है। इस वक्त मुल्क जो है सिर्फ और सिर्फ
सियासी अदम इस्तेकाम है, तो इस इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जरूरत है कि उनको ऑन बोर्ड लेके तमाम फैसलों में आगे बढ़ा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद खान साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा, साबिक MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तव्हां टिनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। अॼु वक़्तु कढियो फ़ैसिले जी घड़ी जे लाइ। तय आहे त फ़ैसिलो अॼु सभिनी मिली करे चुका आहिनि। पार्लियामेंट में वेठल सियासी धुरियूं त ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान में तय आहे त 26 आइनी तरमीमी जेको बिल आहे उहो इतफ़ाक़े राय सां मंज़ूर थी वेंदो। ऐं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हाणे अॻिते वधी करे पार्लियामेंट में वेठल तमामु सियासी धुरियूं पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जे माण्हुनि लाइ कुझु जुगावा क़दम खणनि, जंहिंमें सस्ती सिहत, सस्ती तालीम, सस्तो रोज़गार मिली सघे। आफ्ताब मोगरी खे सूमर ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।